ISO 13485 मेडिकल डिवाइस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल डिवाइसेस के लिए बनाया गया एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग ISO 13485 भी कहते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ISO 13485 मेडिकल डिवाइसेस के लिए ISO के द्वारा बनाया गया एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। दोस्तों, अगर आप ISO के बारे में डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक अलग सी वीडियो बनाया है जिसका नाम है व्हाट इज ISO। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर उस वीडियो को अलग से देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ISO 13485 की। ISO 13485 मेडिकल डिवाइसेस की डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक कंप्रहेंसिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइम 1996 में पब्लिश किया गया था, जो कि EN 46001 और 46002 से रेफरेंस लेके बनाया गया था। इस स्टैंडर्ड का सेकंड एडिशन 2003 में पब्लिश किया गया था और अब इसका थर्ड एडिशन चल रहा है, जो कि 2016 में पब्लिश किया गया था। ISO 13485 मेडिकल डिवाइस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे इस सर्टिफिकेशन के साथ आप दुनिया भर के बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। इस स्टैंडर्ड की मदद से आप प्रोसेसेस को रिव्यू करने और उन्हें इम्प्रूव करने के तरीकों की आउटलाइन को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्टैंडर्ड का एक बेनिफिट ये भी है कि इस स्टैंडर्ड की मदद से आप अपनी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं और अपनी जो सप्लाई चेन परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड ये भी प्रदर्शित करता है कि आप सेफ और मोर इफेक्टिव मेडिकल डिवाइसेस को रिड्यूस करते हैं। इस स्टैंडर्ड की मदद से आप रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और कस्टमर की एक्सेप्टेशंस को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये स्टैंडर्ड किन किन ऑर्गेनाइजेशन पे लागू होता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ये स्टैंडर्ड उस ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होगा। साथ ही वो सभी ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं, जो उसके सप्लायर हैं, वहां पर भी ये स्टैंडर्ड लागू होगा। साथ ही कंपोनेंट और सब असेंबलीज वाली ऑर्गेनाइजेशन पर भी ये लागू होता है। स्टरलाइजेशन सर्विसेज वाले, कैलिब्रेशन सर्विसेज वाले, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी काम करते हैं या मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन पे ISO 13485 लागू होता है। दोस्तों, कहते हैं जान है तो जहान है, और हमारी जान को बचाने के लिए मेडिकल डिवाइसेस बहुत उपयोगी होती हैं। तो इन मेडिकल डिवाइसेस को मैन्युफैक्चरिंग और डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये स्टैंडर्ड हमारी हेल्प करता है कि किस प्रकार हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर किस प्रकार हम क्वालिटी को मैनेज कर सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर टोटल 8 क्लॉज हैं, जिन्हें हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लॉज है क्लॉज नंबर 1, स्कोप। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करता है, जहां एक ऑर्गेनाइजेशन को मेडिकल डिवाइसेस और रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है, जो कंसिस्टेंटली कस्टमर और एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल के एक या अधिक स्टेजेस में इन्वॉल्व हो सकती हैं, जिसमें डिजाइन और डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टॉलेशन या मेडिकल डिवाइस की सर्विसिंग और एसोसिएटेड एक्टिविटीज के डिजाइन और डेवलपमेंट या प्रोविजन जैसे टेक्निकल सपोर्ट शामिल है। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का उपयोग सप्लायर या एक्सटर्नल पार्टीज के द्वारा भी किया जा सकता है, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। इस स्टैंडर्ड का क्लॉज नंबर 2 है नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इस स्टैंडर्ड के अंदर ISO 9001 2015
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का रेफरेंस लिया गया है। दोस्तों इसका क्लॉज नंबर 3 है टर्म्स एंड डेफिनेशन। इस स्टैंडर्ड के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स यूज किए गए हैं जिनको इस क्लॉज के अंदर डिफाइन किया गया है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लॉज है वो है क्लॉज नंबर 4 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर 4.1 है इसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए और इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की जरूरत के अकॉर्डिंग इसके इफेक्टिवनेस को मेंटेन करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंटेशन के लिए आवश्यक किसी भी प्रोसीजर, एक्टिविटी या अरेंजमेंट को एस्टेब्लिश, इंप्लीमेंट और मेंटेन करना चाहिए। प्रत्येक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि जरूरी क्राइटेरिया और मेथड निर्धारित करे गए हैं और प्रोसेसेस का कंट्रोल इफेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशन को ये इंश्योर करना चाहिए कि प्रोसेसेस के ऑपरेशन और मॉनिटरिंग के लिए जरूरी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को इन प्रोसेसेस को मॉनिटर, मेजर और एनालाइज भी करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेसेस को मैनेज करना चाहिए। अगर इस प्रोसेसेस में कोई चेंजेस होता है तो ऑर्गेनाइजेशन को ये इवेल्युएट करना चाहिए इसका क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट होता है और इसका मेडिकल डिवाइसेस जो इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन पर क्या इम्पैक्ट होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन किसी ऐसे प्रोसेस को आउटसोर्स करता है जो प्रोडक्ट की कन्फर्मिटी को अफेक्ट कर सकता है तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे प्रोसेसेस का मॉनिटर और कंट्रोल इंश्योर करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करने के लिए भी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर बनाने चाहिए। दोस्तों इसका नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 4.2 डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कुछ डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए, जिनमें से मेन है ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी पॉलिसी और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंटेड करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी मैनुअल बनाना है जिसके अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम डिस्क्राइब करेगा। साथ ही डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर और रिकॉर्ड्स भी बनाने हैं। इफेक्टिव प्लानिंग, ऑपरेशन और प्रोसेसेस के कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 4.2.2 क्वालिटी मैनुअल। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के अकॉर्डिंग एक क्वालिटी मैनुअल बनाना चाहिए। क्वालिटी मैनुअल में क्या क्या होना चाहिए? इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप होना चाहिए। अगर स्कोप में कोई एक्सक्लूजन है या कोई नॉन एप्लीकेशन है तो उसकी जस्टिफिकेशन डिटेल भी होनी चाहिए। इसमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर भी होने चाहिए और साथ ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोसेसेस का डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्लॉज है 4.2.3 मेडिकल डिवाइस फाइल। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को प्रत्येक मेडिकल डिवाइस के प्रकार के लिए ऑर्गेनाइजेशन को इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आवश्यकता के अकॉर्डिंग जनरेटेड डॉक्यूमेंट के लिए फाइल्स को एस्टेब्लिश और मेंटेन करना चाहिए। फाइल में ये कंटेंट इंक्लूड होना चाहिए कि मेडिकल डिवाइस का जनरल डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका यूज या पर्पस क्या है, उसकी लेबलिंग और अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो वो उसमें डिस्क्राइब होनी चाहिए। इसके अंदर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसीजर, पैकेजिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी होना चाहिए। इसमें मीजरिंग और मॉनिटरिंग के प्रोसीजर के बारे में भी बताया जाना चाहिए। इसके अंदर इंस्टॉलेशन की रिक्वायरमेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए और सर्विसिंग के क्या प्रोसीजर हैं उसके बारे में भी लिखा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज है 4.2.4 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी डॉक्यूमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में जरूरी हैं उन सबको कंट्रोल किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को यह इंश्योर करना चाहिए कि अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजेस की जरूरत है तो पहले उसको रिव्यू करें और उसके अप्रूव्ड होने के बाद ही उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्लॉज है 4.2.5 कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड्स। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को आवश्यकता के अनुरूप होने और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इफेक्टिव ऑपरेशन के एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफिकेशन, स्टोरेज, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी, रिटेंशन टाइम और रिकॉर्ड के डिस्पोजिशन के लिए डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर तैयार करने चाहिए। दोस्तों अपना जो नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज नंबर 5, जिसमें हम बात करते हैं मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैनेजमेंट के क्या कमिटमेंट है। तो यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट को
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन और इसकी इफेक्टिवनेस के लिए अपने कमिटमेंट के एविडेंस प्रोवाइड करने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर के साथ साथ एप्लीकेबल रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट्स के बारे में कम्युनिकेट करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी पॉलिसी एस्टेब्लिश करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन को क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एस्टेब्लिश करने चाहिए और टाइम पे मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग को कंडक्ट करना चाहिए। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करना चाहिए। नेक्स्ट क्लोज है क्लोज नंबर 5.2 कस्टमर फोकस। टॉप मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट और एप्लीकेबल रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट को निर्धारित किया गया है और उसे पूरा भी किया जा रहा है। क्लोज नंबर 5.3 है क्वालिटी पॉलिसी। क्वालिटी पॉलिसी बनाते वक्त टॉप मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि क्वालिटी पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस पर लागू होती है। क्वालिटी पॉलिसी में जरूरतों का पालन करने और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के इफेक्टिवनेस को बनाए रखने में सक्षम है। क्वालिटी पॉलिसी क्वालिटी ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करने और उनको रिव्यू करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। क्लॉज नंबर 5.4 है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर 5.4.1 है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। टॉप मैनेजमेंट को यह इंश्योर करना चाहिए कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के रिलेवेंट फंक्शंस और लेवल पर एस्टेब्लिश किए गए हैं। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मीजरेबल होने चाहिए और क्वालिटी पॉलिसी के अनुरूप होने चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्लोज है 5.4.2 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्लानिंग। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट ये भी इंश्योर करेगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की प्लानिंग क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए की जाती है। साथ ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा रहा है जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में किसी भी प्रकार के चेंजेस की प्लानिंग और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्लोज है क्लोज नंबर 5.5 रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन। जहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज की बात करती है, टॉप मैनेजमेंट यहां पर यह इंश्योर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डिफाइन, डॉक्यूमेंटेड और कम्युनिकेटेड किया गया है। टॉप मैनेजमेंट उन सभी पर्संस की इंटर रिलेशन का डॉक्यूमेंटेशन करेगा जो क्वालिटी को अफेक्ट करने वाले वर्क को मैनेज करते हैं, परफॉर्म करते हैं और वेरीफाई करते हैं, और इन वर्क को करने के लिए नेसेसरी इंडिपेंडेंस और अथॉरिटी भी इंश्योर करेगा। नेक्स्ट क्लोज है 5.5.2 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। इस क्लोज के अकॉर्डिंग टॉप मैनेजमेंट को मैनेजमेंट के एक मेंबर को एज ए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना चाहिए। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज में क्या क्या शामिल हो सकते हैं? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव को यह इंश्योर करना कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए नेसेसरी प्रोसेसेस का डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। दूसरा, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस और इम्प्रूवमेंट की किसी भी आवश्यकता पर टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना। और तीसरा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल रेगुलेटरी और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में अवेयरनेस के प्रमोशन को इंश्योर करना। नेक्स्ट क्लोज है 5.5.3 इंटरनल कम्युनिकेशन। यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट ये इंश्योर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सभी कम्युनिकेशन प्रोसेस एस्टेब्लिश हैं और क्वालिटी के इफेक्टिवनेस के रिगार्डिंग है। नेक्स्ट क्लोज है 5.6 मैनेजमेंट रिव्यू। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट रिव्यू के लिए प्रोसीजर्स के डॉक्यूमेंटेशन करेगा। टॉप मैनेजमेंट इसकी कंटिन्यूइंग सूटेबिलिटी, एडुकेसी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करने के लिए डॉक्यूमेंटेड प्लान्ड इंटरवल पर ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को रिव्यू भी करेगा। नेक्स्ट क्लोज है 5.6.2 रिव्यू इनपुट। यहाँ पर मैनेजमेंट रिव्यू में क्या क्या इनपुट इंक्लूड होंगे? मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर जो इनपुट्स के कुछ पॉइंट हैं, जैसे उसमें फीडबैक, कंप्लेंट हैंडलिंग, रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, ऑडिट्स, प्रोसेस के मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, प्रोडक्ट के मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, प्रीवियस मैनेजमेंट रिव्यू के फॉलोअप सेक्शंस और चेंजेस जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, और इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं। ये सारे पॉइंट्स मैनेजमेंट रिव्यू इनपुट में होने चाहिए। नेक्स्ट क्लोज है 5.6.3 रिव्यू ऑफ आउटपुट्स। यहाँ पर मैनेजमेंट रिव्यू में आउटपुट को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इसके प्रोसेसेस की सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी इंप्रूवमेंट शामिल हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होना चाहिए और इसके रिसोर्सेज की जरूरत के बारे में भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट क्लोज है क्लोज नंबर 6 रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें
सबसे पहले आता है प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने और इसकी इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज निर्धारित करेगा और उसे प्रोवाइड भी करेगा, और एप्लीकेबल रेगुलेटरी और कस्टमर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी जरूरी रिसोर्सेज निर्धारित करेगा और उसे भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट क्लोज है क्लोज नंबर 6.2 ह्यूमन रिसोर्सेज। यह ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट करने वाले वर्क को करने वाले एम्प्लॉइज की एप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल्स और एक्सपीरियंस के आधार पर उनको सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्लोज है क्लोज नंबर 6.3 इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्राप्त करने, प्रोडक्ट मिक्सअप को रोकने और प्रोडक्ट के ऑर्डरली हैंडलिंग को इंश्योर करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होना चाहिए, जैसे इसके अंदर हो सकते हैं हमारे बिल्डिंग, वर्क स्पेस और एसोसिएटेड यूटिलिटीज, प्रोसेस इक्विपमेंट जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर शामिल हो सकते हैं, और सपोर्टिंग सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन सिस्टम। दोस्तों नेक्स्ट क्लोज है क्लोज नंबर 6.4 वर्क एनवायरनमेंट एंड कंटेमिनेशन कंट्रोल, जहां पर क्लोज नंबर 6.4.1 है वर्क एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की कंफर्मिटी को अचीव करने के लिए वर्क एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। यदि वर्क एनवायरनमेंट के कंडीशन से प्रोडक्ट की क्वालिटी पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो ऑर्गेनाइजेशन वर्क एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या करेगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि हेल्थ, क्लीननेस और एम्प्लॉय की क्लोथिंग के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकताएं के अनुसार पूरा किया जाए। इंश्योर करे कि वर्क एनवायरनमेंट के अंदर स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशन में टेम्परेरी रूप से काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज को सक्षम बनाया जाए। नेक्स्ट क्लोज है 6.4.2 कंटेमिनेशन कंट्रोल। जैसे उचित हो ऑर्गेनाइजेशन वर्क एनवायरनमेंट, पर्सनल या प्रोडक्ट के कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्लान और डॉक्यूमेंट अरेंज करेगा। स्टेराइल मेडिकल सर्विसेज के लिए ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पार्टिकुलेट मैटर के साथ कंटेमिनेशन के कंट्रोल के लिए आवश्यकताओं का डॉक्यूमेंटेशन करेगा और असेंबली या पैकेजिंग प्रोसेसेस के दौरान आवश्यक क्लीननेस मेंटेन रखेगा। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्लोज है क्लोज नंबर 7 प्रोडक्ट रियलाइजेशन। यहाँ पर प्लानिंग ऑफ प्रोडक्ट रियलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे प्रोडक्ट की रियलाइजेशन के लिए आवश्यक प्रोसेसेस का प्लान करेगा और उसको डेवलप करेगा। प्रोडक्ट रियलाइजेशन की प्लानिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की अदर प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट के अनुरूप होनी चाहिए। प्रोडक्ट रियलाइजेशन की प्लानिंग बनाने में ऑर्गेनाइजेशन ध्यान देगा कि प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसेसेस और डॉक्यूमेंट को एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता और इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्क एनवायरनमेंट के साथ प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करना और प्रोडक्ट एक्सेप्टेशन के क्राइटेरिया के साथ प्रोडक्ट के लिए वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, इंस्पेक्शन और टेक्स्ट हैंडलिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेसेबिलिटी एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट का पता करना। नेक्स्ट क्लोज है क्लोज नंबर 7.2 कस्टमर रिलेटेड प्रोसेसेस। इसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट का निर्धारण करेगा। कस्टमर द्वारा स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट जिसमें डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज की आवश्यकताएं शामिल हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस के स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस और सेफ यूज को इंश्योर करने के लिए आवश्यक कोई भी यूजर ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्लोज है 7.2.2 रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट। यह ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट को रिव्यू करेगा। ये रिव्यू कस्टमर को प्रोडक्ट के सप्लाई के लिए ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट से पहले कंडक्ट की जाएंगी। नेक्स्ट क्लोज है क्लोज नंबर 7.2.3 कम्युनिकेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए प्लान और डॉक्यूमेंट अरेंज करेगा। इसमें कस्टमर फीडबैक और कस्टमर कंप्लेंट्स इंक्लूड हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्लोज है 7.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट। ये क्लोज हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लोज है और खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इस क्लोज का बहुत महत्व है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर बनाएगा। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लोज है 7.3.2 डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट के डिजाइन और डेवलपमेंट की प्लानिंग करेगा
और उसको कंट्रोल करेगा। जैसा उपयुक्त हो डिजाइन और डेवलपमेंट के प्लानिंग डॉक्यूमेंट को मेंटेन किया जाएगा और डिजाइन और डेवलपमेंट की प्रोग्रेस के रूप में अपडेटेड भी किया जाएगा। नेक्स्ट है 7.3.3 डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट्स। प्रोडक्ट्स रिक्वायरमेंट से रिलेटेड इनपुट का निर्धारण किया जाएगा और उसकी रिकॉर्ड कीपिंग भी की जाएगी। नेक्स्ट 7.3.4 डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट्स। डिजाइन और डेवलपमेंट आउटपुट्स का निर्धारण किया जाएगा। डिजाइन एंड डेवलपमेंट के आउटपुट डिजाइन एंड डेवलपमेंट के इनपुट के अगेंस्ट वेरिफिकेशन के लिए सूटेबल होंगे और रिलीज से पहले अप्रूव्ड भी किए जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्लॉज है 7.3.5 डिजाइन एंड डेवलपमेंट रिव्यू। सूटेबल स्टेजेस में प्लान्ड और डॉक्यूमेंटेड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग डिजाइन और डेवलपमेंट को सिस्टमैटिक रिव्यू किया जाएगा। नेक्स्ट है 7.3.6 डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन प्लान्ड और डॉक्यूमेंटेड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म किए जाएंगे ताकि ये इंश्योर हो सके कि डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट डिजाइन एंड डेवलपमेंट इनपुट की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है 7.3.7 डिजाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन। यह ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड डेवलपमेंट वैलिडेशन प्लान और डॉक्यूमेंटेड अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग किया जाएगा ताकि ये इंश्योर हो सके कि रिजल्टिंग प्रोडक्ट स्पेसिफाइड एप्लीकेशन या इंटेंडेड यूज के लिए रिक्वायरमेंट को पूरा करने में कैपेबल है। नेक्स्ट है 7.3.8 डिजाइन एंड डेवलपमेंट ट्रांसफर। ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिजाइन एंड डेवलपमेंट आउटपुट के ट्रांसफर के लिए प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। इन प्रोसीजर से ये इंश्योर होगा कि फाइनल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन बनाने से पहले डिजाइन और डेवलपमेंट आउटपुट को मैन्युफैक्चरिंग के लिए सूटेबल रूप में वेरीफाइड किया गया है और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है। नेक्स्ट 7.3.9 कंट्रोल ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन और डेवलपमेंट चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल डिवाइसेस और इसके इंटेंडेड यूज के लिए फंक्शन, परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, सेफ्टी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस के महत्व को निर्धारित करेगा। नेक्स्ट क्लोज है 7.3.10 डिजाइन एंड डेवलपमेंट फाइल्स। ऑर्गेनाइजेशन प्रत्येक मेडिकल डिवाइस टाइप या मेडिकल डिवाइस फैमिली के लिए एक डिजाइन और डेवलपमेंट फाइल मेंटेन करेगा। इस फाइल में डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप प्रदर्शित करने के लिए जनरेटेड या रेफरेंस रिकॉर्ड और डिजाइन एंड डेवलपमेंट चेंजेस के रिकॉर्ड इंक्लूड होंगे। दोस्तों अपना नेक्स्ट क्लॉज है 7.4 परचेजिंग। इसके अंदर जो परचेजिंग का जो प्रोसेस है वहाँ ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करने के लिए प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन करेगा कि परचेज किया गया प्रोडक्ट स्पेसिफाइड परचेजिंग इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर के इवैल्यूएशन और सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया भी एस्टेब्लिश करेगा। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जैसे ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की सप्लायर की एबिलिटी के आधार पर, सप्लायर के परफॉर्मेंस के आधार पर, मेडिकल डिवाइसेस की क्वालिटी पर परचेज किए गए प्रोडक्ट के इफेक्ट के आधार पर, मेडिकल डिवाइसेस से जुड़े रिस्क की अनुपात में सप्लायर का इवैल्यूएशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्लोज है 7.4.2 परचेजिंग इंफॉर्मेशन। परचेजिंग इंफॉर्मेशन में परचेज किए जाने वाले प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन या रेफरेंस होगा। सप्लायर को उनके कम्युनिकेशन से पहले ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड परचेजिंग रिक्वायरमेंट की एडिक्वेसी इंश्योर करेगा। नेक्स्ट है 7.4.3 वेरिफिकेशन ऑफ परचेज प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन यह इंश्योर करने के लिए आवश्यक इंस्पेक्शन या अदर एक्टिविटीज को एस्टेब्लिश और इम्प्लीमेंट करेगा कि परचेज किया गया प्रोडक्ट स्पेसिफाइड परचेजिंग रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। वेरिफिकेशन एक्टिविटीज की सीमा सप्लायर के इवैल्यूएशन रिजल्ट पर बेस्ड होगी और जब ऑर्गेनाइजेशन को परचेज्ड किए गए प्रोडक्ट में किसी भी चेंजेस के बारे में पता चलता है तो ऑर्गेनाइजेशन यह निर्धारित करेगा कि ये चेंजेस प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस या मेडिकल डिवाइसेस को अफेक्ट करता है या नहीं। नेक्स्ट क्लॉज है 7.5 प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। यहाँ पर कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन में ऑर्गेनाइजेशन यह इंश्योर करने के लिए कि प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग है प्रोडक्ट और सर्विस प्रोविजन की प्लानिंग, मॉनिटरिंग और कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट है 7.5.2 क्लीननेस ऑफ प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट के क्लीननेस के कंटेमिनेशन कंट्रोल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा। नेक्स्ट है 7.5.3 इंस्टॉलेशन एक्टिविटीज। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन और मेडिकल डिवाइस इंस्टॉलेशन के लिए और इंस्टॉलेशन की वेरिफिकेशन के क्राइटेरिया के लिए जरूरी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगा। नेक्स्ट है 7.5.4 सर्विसिंग एक्टिविटीज।
यदि मेडिकल डिवाइस के लिए सर्विसिंग एक स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है तो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसिंग एक्टिविटीज को करने और प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को पूरा करने की वेरिफिकेशन करने के लिए आवश्यक रूप से सर्विसिंग प्रोसीजर्स, रेफरेंस मटेरियल और रेफरेंस मेजरमेंट का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। नेक्स्ट 7.5.3 में पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर स्टेराइल मेडिकल डिवाइसेस। यह ऑर्गेनाइजेशन प्रत्येक स्टेरिलाइजेशन बैच के लिए यूज किए जाने वाले स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस पैरामीटर का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। मेडिकल डिवाइसेस के प्रत्येक प्रोडक्शन बैच के लिए ट्रेसेबल रिकॉर्ड्स का पता लगाया जा सकता है। 7.5.6 है वैलिडेशन ऑफ प्रोसेसेस फॉर प्रोडक्शन एंड सर्विस प्रोविजन। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन और सर्विस के प्रोविजन के लिए किसी भी प्रोसेसेस को वैलिडेट करेगा जहां रिजल्टिंग आउटपुट को मॉनिटरिंग या मेजरमेंट द्वारा वैलिडेट नहीं किया जा सकता है और एज ए कॉन्सिक्वेंस प्रोडक्ट यूज में होने या सर्विस डिलीवर्ड होने के बाद ही डेफिशिएंसीज क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट है 7.5.7 पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर वैलिडेशन ऑफ प्रोसेस फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड स्टेरिलाइट बैरियर सिस्टम। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलाइट बैरियर सिस्टम के लिए प्रोसेसेस के वैलिडेशन के लिए प्रोसीजर का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलाइट बैरियर सिस्टम के लिए प्रोसेसेस को लागू करने से पहले और प्रोडक्ट या प्रोसेस में चेंजेस के पालन करने से पहले वैलिडेट किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्लोज है दोस्तों अपना ये है 7.5.8 आइडेंटिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन करेगा और पूरे प्रोडक्ट के रियलाइजेशन के दौरान सूटेबल माध्यम से प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन करेगा। ऑर्गेनाइजेशन पूरे प्रोडक्ट रियलाइजेशन के दौरान मॉनिटरिंग और मेजरमेंट रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट के स्टेटस को आइडेंटिफाई भी करेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्लोज है ट्रेसेबिलिटी। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेसेबिलिटी के लिए प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। ये प्रोसीजर एप्लीकेबल रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट और मेंटेन्ड रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेसेबिलिटी की सीमा को डिफाइन करेंगी। नेक्स्ट क्लोज है 7.5.9.2 पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस। ट्रेसेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड रिकॉर्ड्स में यूज किए गए वर्क एनवायरनमेंट की कंडीशन, मटेरियल और कंपोनेंट के रिकॉर्ड्स इंक्लूड होंगे यदि ये मेडिकल डिवाइसेस को इसकी स्पेसिफाइड सेफ्टी और परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करने के कारण बन सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूशन मेडिकल डिवाइसेस के डिस्ट्रीब्यूशन के रिकॉर्ड्स को ट्रेस करने की परमिशन दे और ये रिकॉर्ड इंस्पेक्शन के लिए भी अवेलेबल हों। दोस्तों नेक्स्ट क्लोज है 7.5.10 कस्टमर प्रॉपर्टी। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट में यूज के लिए प्रोवाइड की गई कस्टमर प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करेगा, वेरीफाई करेगा और उसको सेफ रखेगा। यदि कोई कस्टमर प्रॉपर्टी खो जाती है या डैमेज हो जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को इसकी रिपोर्ट करेगा और इसकी रिकॉर्ड कीपिंग को भी मेंटेन रखेगा। नेक्स्ट क्लोज है 7.5.11 प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान रिक्वायरमेंट के लिए प्रोडक्ट की कंफर्मिटी को प्रिजर्वेशन करने के लिए प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। प्रिजर्वेशन मेडिकल डिवाइसेस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स पर अप्लाई होगा। दोस्तों जो नेक्स्ट क्लोज है 7.6 कंट्रोल ऑफ मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट इक्विपमेंट। इस क्लोज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की मॉनिटरिंग और मेजरिंग और निर्धारित रिक्वायरमेंट के लिए प्रोडक्ट की कंफर्मिटी के लिए एविडेंस प्रोवाइड करने के लिए आवश्यक मॉनिटरिंग और मेजरमेंट इक्विपमेंट का निर्धारण करेगा। वैलिड रिजल्ट को इंश्योर करने के लिए मेजरिंग इक्विपमेंट एक स्पेसिफाइड इंटरवल पर कैलिब्रेटेड या वेरीफाइड होने चाहिए। नेक्स्ट क्लोज है क्लोज नंबर 8 मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट। दोस्तों ये हमारा फाइनल क्लोज है। इस क्लोज में ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट का प्लान बनाएगा और इसे इम्प्लीमेंट भी करेगा। इसके अंदर 8.2 है मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट, जहां पर बात करते हैं फीडबैक की। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफेक्टिवनेस के मेजरमेंट से एक के रूप में ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा और मॉनिटर करेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है। इस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने और यूज करने के मेथड को डॉक्यूमेंटेशन में भी करेगा। ऑर्गेनाइजेशन फीडबैक प्रोसेस के लिए प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। इस फीडबैक प्रोसेस में प्रोडक्शन के साथ साथ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज के डाटा को इकट्ठा करने के प्रोविजन भी इंक्लूड होगा।
नेक्स्ट है 8.2.2 कंप्लेंट हैंडलिंग। ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेबल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग समय पर कंप्लेंट हैंडलिंग के लिए प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। यदि किसी कंप्लेंट का इन्वेस्टिगेशन नहीं किया जाता है तो इसकी जस्टिफिकेशन का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। कंप्लेंट हैंडलिंग के प्रोसेस के रिजल्ट में किसी भी करेक्शन या करेक्टिव एक्शन का डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाएगा। नेक्स्ट है 8.2.3 रिपोर्टिंग टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। यदि एप्लीकेबल रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट के लिए प्रतिकूल घटनाओं या सलाहकार नोटिस जारी करने के स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग क्राइटेरिया को पूरा करने वाली कंप्लेंट्स की नोटिफिकेशन की आवश्यकता होती है तो ऑर्गेनाइजेशन उपयुक्त रेगुलेटरी अथॉरिटीज को नोटिस प्रोवाइड करने के लिए प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्लोज है 8.2.4 इंटरनल ऑडिट। यहाँ पर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम निर्धारित करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन प्लान इंटरवल पर इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट का प्लान बनाने और ऑडिट रिजल्ट को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रिक्वायरमेंट का डिस्क्रिप्शन करने के लिए प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्लोज है 8.2.5 मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोसेसेस। ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेसेस की मॉनिटरिंग और मेजरमेंट के लिए सूटेबल मेथड को अप्लाई करेगा। ये मेथड प्लान रिजल्ट अचीव करने के लिए प्रोसेसेस की एबिलिटी को शो करेगी। जब प्लान रिजल्ट अचीव्ड नहीं होते हैं तो करेक्शन और करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्लोज है 8.2.6 मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑफ प्रोडक्ट। ये वेरीफाई करने के लिए कि प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट की विशेषताओं की मॉनिटरिंग और मेजरिंग करेगा। ये प्रोडक्ट रियलाइजेशन प्रोसेस के एप्लीकेबल स्टेजेस में प्लान और डॉक्यूमेंटेड अरेंजमेंट और डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। नेक्स्ट क्लोज है कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट। यहाँ पर दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करेगा कि प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अनइंटेंडेड यूज और डिलीवरी को रोकने के लिए आइडेंटिफाई किया जाए और कंट्रोल किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इवेल्युएशन और डिस्पोजिशन और रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज को डिफाइन करने के लिए एक प्रोसीजर डॉक्यूमेंटेशन करेगा। नेक्स्ट क्लोज है 8.3.2 एक्शन इन रिस्पॉन्स टू नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट डिटेक्टेड बिफोर डिलीवरी। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट से ऐसे डील करेगा जिसमें कुछ पॉइंट्स हैं। डिटेक्टेड नॉन कन्फर्मिटीज को एलिमिनेट करने के लिए एक्शन लेना, इसके ओरिजिनल इंटेंडेड यूज या एप्लीकेशन को रोकने के लिए एक्शन लेगा, कंसेशन के तहत इसके यूज, रिलीज या एक्सेप्टेंस के ऑथराइज करेगा। ऑर्गेनाइजेशन यह भी इंश्योर करेगा कि नॉन कन्फर्मिंग वाले प्रोडक्ट को कंसेशन द्वारा तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब जस्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है 8.3.3 एक्शन इन रिस्पॉन्स टू नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट डिटेक्टेड आफ्टर डिलीवरी। जब डिलीवरी या यूज स्टार्ट होने के बाद नॉन कन्फर्मिंग वाले प्रोडक्ट का पता चलता है तो ऑर्गेनाइजेशन नॉन कन्फर्मिटी के इफेक्ट्स या पोटेंशियल इफेक्ट्स के लिए उपयुक्त एक्शन लेगा और एक्शन का रिकॉर्ड भी मेंटेन करेगा। नेक्स्ट क्लोज है 8.3.4 रीवर्क। ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग रीवर्क करेगा जो प्रोडक्ट पर पोटेंशियल इफेक्ट डाल सकते हैं। इन प्रोसीजर्स को ओरिजिनल प्रोसीजर के समान ही सेम रिव्यू और अप्रूवल से गुजरना होगा। नेक्स्ट क्लोज है 8.4 एनालिसिस ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस को शो करने के लिए एप्रोप्रिएट डाटा को कलेक्ट करने और एनालाइज करने के लिए प्रोसीजर्स का डॉक्यूमेंटेशन करेगा। डाटा के एनालाइज में मॉनिटरिंग और मेजरमेंट के रिजल्ट और अदर रिलेवेंट सोर्सेस से प्राप्त डाटा इंक्लूड होगा। यदि डाटा के एनालाइज से पता चलता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सूटेबल या इफेक्टिव नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन इस एनालिसिस को आवश्यकता अनुसार इम्प्रूवमेंट के लिए इनपुट के रूप में यूज कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट क्लोज है 8.5 इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ मेडिकल डिवाइसेस के कंटिन्यूअस सूटेबिलिटी, एडिक्वेसी और इफेक्टिवनेस इंश्योर करने और मेंटेन करने के लिए नेसेसरी किसी भी चेंजेस को आइडेंटिफाई और इम्प्लीमेंट करेगा।
क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, ऑडिट रिजल्ट, पोस्ट मार्केट सर्विलेंस, डाटा एनालिसिस, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन और मैनेजमेंट रिव्यू के यूज से मेडिकल डिवाइसेस के सेफ्टी शो करेगा। नेक्स्ट क्लोज है 8.5.2 करेक्टिव एक्शन। ऑर्गेनाइजेशन नॉन कन्फर्मिटीज के कारण को एलिमिनेट करने के लिए एक्शन लेगा ताकि इसकी पुनरावृत्ति को रोका जा सके। बिना किसी देरी के कोई भी नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। और लास्ट क्लोज है 8.5.3 प्रिवेंटिव एक्शन। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटीज के कारणों को एलिमिनेट करने के लिए एक्शन का निर्धारण करेगा ताकि उनकी घटना को रोका जा सके। तो दोस्तों, इन सारे क्लॉजेस को समझने के बाद हमने देखा कि किस प्रकार हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेडिकल डिवाइसेस की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर ISO 13485 से रिलेटेड अगर आपके पास कुछ क्वेरी हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, ISO के द्वारा बनाए गए बहुत सारे मैनेजमेंट स्टैंडर्ड हैं, तो साथ ही कमेंट करके ये भी बताएं कि हमें अगला वीडियो कौन से ISO मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बनाना चाहिए। तो आपसे मिलते हैं जल्द ही फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।